Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers and very warm welcome to the Talking Art and very happy summer days. अब लोग जानते हैं गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है, बल्कि अपने उरूज पर हैं गर्मियाँ। ख़ास तौर पर सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होगी, लोग एंजॉय कर रहे होंगे। ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों को मुबारकबाद इसलिए है कि यहाँ पे लोड शेडिंग का भी आगाज़ हो चुका हुआ है, तो आप लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं समर्स। मैं भी आपके साथ ही कर रहा हूँ, तो आपके लिए कुछ ज़्यादा ही विशेज़ हैं। सो आज हमने इस वीडियो का आगाज़ किया है समर्स के साथ। तो आज की फ्रेगरेंस में भी हम आज की इस वीडियो में भी हम बात करेंगे एक समर फ्रेगरेंसेस के हवाले से ही। और ये जो समर फ्रेगरेंस है जिसके बारे में बात करनी है, इसका नाम है लाकोस्टे वाइट। इसके और भी नाम है, लाकोस्टे वाइट भी कहते हैं, लाकोस्टे L12.12 ब्लॉन्ग भी कहते हैं इसको, लेकिन जो मशहूर है ये फ्रेगरेंस लाकोस्टे वाइट के नाम से ही मशहूर है। और लाकोस्टे के बारे में आप जानते हैं, एक बहुत ही रिनॉन्ड फैशन डिज़ाइनर ब्रांड है। शर्ट्स इनकी काफ़ी फेमस हैं, वॉलेट्स, पर्सेस, एक्सेसरीज़, फ्रेगरेंसेस काफ़ी मशहूर हैं इनकी। और कंपैरेटिवली ये चीपर भी हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर डिज़ाइनर ब्रांड, अरमानी, गुची और शनाल, इस तरह के बाकी डिज़ाइनर ब्रांड से। सो आज की जो फ्रेगरेंस है लाकोस्टे वाइट, ये असल में इंस्पायर्ड है, स्टार्टिंग जब हुई थी तो जो 3 इन्होंने फ्लैंकर्स बनाए थे लाकोस्टे वाइट, ये इंस्पायर्ड थे अपनी इनकी शर्ट्स जो हैं लाकोस्टे की उनसे। तो स्टार्टिंग में तो 3 फ्लैंकर्स थे इनके, वाइट था और उसके अलावा ब्लू और ग्रीन। ब्लू और ग्रीन जो थे वो थोड़े से ट्रांसपेरेंट थी बॉटल्स उनकी, जबकि जो वाइट था ये ट्रांसपेरेंट, कंपैरेटिवली इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं थी और देखने में ये सॉलिड लगती थी। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, लाकोस्टे वाइट के बारे में। सो कमिंग बैक टू दी लाकोस्टे वाइट, ये 2011 में लॉन्च हुआ था। और अगर हम इसकी प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो सिंपल सा बॉक्स है इसका, और उसके ऊपर ही इसकी जो हिस्ट्री है या इसका जो कोड है, इसका L12.12 ब्लॉन्ग लिखा हुआ है, उसके बारे में भी बताया गया है कि वो क्यों लिखा हुआ है। L फॉर लाकोस्टे है, वाइट 1 फॉर द फैब्रिक यूज्ड, 2 फॉर टू स्लीव्स और 1-2 भी एक प्रोटोटाइप है। तो ये एक बड़ा लॉजिकल सा, पता नहीं लॉजिकल है या नहीं है, तो इस तरह का इसका एक नाम रखा गया है। अगर हम इसकी बॉटल की बात करें व्यूअर्स, तो बॉटल में आपको ये दिखा देता हूँ। ये बॉटल है इसकी, प्लेन वाइट बॉटल है। यहाँ पे ये थ्रेड के साथ इसका लोगो है लाकोस्टे, बैक से भी ये वाइट है। यू कुड सी द जूस इन इट। अगर हम इसको थोड़ा सा लाए ना तो नज़र आता है, ऐसा लगने में लगता है कि सॉलिड है, लेकिन फिर भी इसमें से नज़र आता है। जो साइड जो है इनकी स्ट्रेटेड एजेस आप देख सकते हैं। और ये अगर देखा जाए तो इसको ये शर्ट की तरह की ही लगती है। ये एक शर्ट है जिस तरह उसके, और उसकी जो शर्ट है ना, वहाँ पे जो उसके स्लीव्स हैं उसके ऊपर भी इस तरह का ही एक डिज़ाइन सा बना हुआ है। तो इन्होंने यहाँ पे भी ऐसा एक डिज़ाइन बना दिया है। यहाँ पे इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, EDT कंसनट्रेशन के साथ है। और यहाँ पे भी लाकोस्टे वाइट, लाकोस्टे लिखा हुआ है, लोगो है, नाम लिखा हुआ है। लॉक इसका काफ़ी अच्छा है, आप इसको यहाँ से इसको होल्ड भी कर सकते हैं। इसकी स्पेयर की बात करें, स्पेयर इसका अच्छा है, थ्रो भी अच्छी है, तो काफ़ी दूर तक इसकी थ्रो भी जाती है, और स्प्रेड भी अच्छा है। इट्स रियली डिलीशियस फ्रेगरेंस। अच्छा जी, अब बिफोर स्टार्टिंग इट्स सेंट प्रोफाइल, अगर आप देखें ना, इसका काफ़ी सारी जो डिज़ाइनर ब्रांड है ना कोई लॉजिक होती है प्रेजेंटेशन के पीछे। अब जिस तरह इसका वाइट कलर है, अब जो वाइट कलर हमारे माइंड में आता है ना, तो जो चीज़ हमारे जहन में आती है दैट इज़ क्लीनलीनेस और फ्रेशनेस, लाइट और सॉफ्ट सी कुछ चीज़ हमारे जहन में आती है जब भी हम वाइट कलर को देखते हैं। तो ये फ्रेगरेंस भी आई थिंक डिस्क्राइब करती है, ये जो प्रेजेंटेशन है इसकी फ्रेगरेंस को डिस्क्राइब करती है, बिकॉज इट इज़ अ क्लीन फ्रेगरेंस, फ्रेश, लाइट सी और फ्रेश सी फ्रेगरेंस है। तो ये अगर हम आगे इसके जब नोट्स ब्रेक डाउन की बात करेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अच्छा, सेंट प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो इट इज़ फ्रेश, एनिमलिक, फ्लोरल, फ्रेश, स्पाइसी फ्रेगरेंस व्यूअर्स। हम इसके अगर हम नोट्स की बात करें, फ्रेगरेंस को थोड़ा सा हम ब्रेक डाउन करें अगर इसको, तो स्टार्टिंग जो है इसकी, पहले 30 सेकेंड या 1 मिनट मुझे ये सिंथेटिक लगी, काफ़ी जो ना स्ट्रॉन्ग सा इसका एक फर्स्ट ब्रस्ट आता है। और उसके बाद जब ये सेटल डाउन होना शुरू होती है तब इसमें कुछ नोट्स जो हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता जो कम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ी सी सॉर्ट आउट होना शुरू होती है, और इसमें सिट्रसी नोट्स फील किए जा सकते हैं। और सिट्रसी नोट्स के साथ साथ इसमें कुछ फ्रेश स्पाइसी से नोट्स भी फील होते हैं। और जो जब स्टार्टिंग में जो एक कम्बिनेशन बनता है ना, उसमें सिट्रसी नोट के साथ साथ फ्रेश स्पाइसी सा नोट
और उसके साथ इसमें एनिमेलिक टोन भी फील होती है स्टार्टिंग में। तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको स्निफ़ किया था ना, तो मुझे लगा था ये मुझे इट रिमाइंड मी ऑफ समथिंग। तो मैं सोचता रहा कि ये कौन सी फ्रेगरेंस है ऐसी, तो दैट कम्स टू माय माइंड कि ये डोल्चे गबाना दिवन EDP की तरह की स्टार्टिंग है इसकी। फ्रेश स्पाइसी, ऑल्दो वो थोड़ी वार्म है, लेकिन जो एनिमेलिक टोन है इसमें और ग्रेप फ्रूट का जो नोट है और स्पाइसीनेस जो है वो कुल मिला के ना ये स्टार्टिंग में थोड़ी देर के लिए फील देता है। मिडल में जाने से पहले, मिडल नोट्स में जाने से पहले ये आपको एक फ़ील देता है डोल्चे गबाना दिवन EDP की। अगर आपने स्निफ़ किया होगा तो आप डेफिनेटली इसको जज कर जाएंगे। और जैसे जैसे मिडल डाउन की तरफ जाती है तो ये खुशबू में कुछ फ्लोरल नोट्स ऐड होते हैं। सिट्रसीनेस जो इसमें वो बरकरार रहती है और फ्लोरल नोट्स इसमें शामिल होते हैं। और उसके बाद जब ड्राई डाउन में जाती हैं, आई थिंक ड्राई डाउन में जाते हुए दैट इज़ द स्पेल विच डिफ्रेंशिएट लाकोस्टे वाइट फ्रॉम अदर फ्रेशिस। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। नॉर्मली अगर आप देखें ना तो स्टार्टिंग में ये थोड़ी सी खुशबू ऐसी ही लगती है जिस तरह नॉर्मली फ्रेश फ्रेगरेंसेस होती हैं, वैसी ही एक फ्रेगरेंस फील होती है, कोई यूनिकनेस ऐसा नहीं फील होती। लेकिन जब आप ड्राई डाउन में आते हैं ना तो यहाँ पे कुछ नोट्स जो इसमें जो क्रीमीनेस एक आती है, इसमें जो एक नोट है यलंग का एक नोट है, उसकी जो फ्रेगरेंस है ना वो जब वुडी नोट्स के साथ मिलकर वो एक जो अकॉर्ड बनता है ना, वहाँ पे फील होता है कि आपको हाँ ये कुछ डिफरेंट है। तो यलंग का नोट है वो मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। मैंने भी रिसेंटली उसके बारे में मुझे पता चला कि ये एक स्वीट सा नोट होता है, फ्रूटी सा, बनाना नुआंसेस इसमें आपको फील होती हैं। तो ये एक वुडी नोट्स के साथ साथ यलंग का एक नोट है और जो क्रीमीनेस इसकी जो होती है ड्राई डाउन में वो फिर एंड तक ऐसे ही चलती है, ये अकॉर्ड ऐसे ही चलता है। और स्टार्ट एंड में जो है ना ये वाकई एक मेस्मराइजिंग सा एक फ्रेगरेंस बन जाती है। और ये इसका व्यूअर्स नोट्स ब्रेक डाउन थे। और अगर हम बात कर लें मज़ीद इसमें, अगर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इट इज़ आप इसको कह सकते हैं कि ये आप डेली यूज़ फ्रेगरेंस आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं। कभी भी आप इसको डेली कहीं भी वेयर करके जा सकते हैं, किसी भी इवेंट पे आप इसको वेयर करके जा सकते हैं। इट्स गिव्स यू अ सोपी क्लीन फ्रेश काइंड ऑफ वाइब्स। एक और चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है इस फ्रेगरेंस को लगा के, दैट इज़ एनवायरनमेंट, जो एटमॉस्फेयर है ना आपका, वहाँ पे ये थोड़ी सी मुझे जो मैंने चीज़ ऑब्ज़र्व की, दो चीज़ें हैं। एक तो है किसी भी परफ्यूम की लॉन्जिविटी परफॉर्मेंस और दूसरी है उसकी सेंट प्रोफाइल। अगर तो आप क्लोज़ इन्वायरमेंट में हैं तो आपको ये खुशबू लॉन्ग लास्ट करेगी, डेफिनेटली करेगी। क्लोज इन्वायरमेंट में, एसी के माहौल में, एयर कंडीशन के में आप रह रहे हैं तो इसको देर तक आप इसको फील कर सकते हैं। लेकिन जब आप आउटडोर हैं, कहीं बाहर हैं और फील्ड में हैं, तब आपको इसकी शायद आपको जो इसकी लास्टिंग है वो इतनी ज़्यादा ना मिले। लेकिन आपको इसमें जो यलंग का नोट है या जो क्रीमीनेस है या जो इसकी नोट्स हैं ना वो ज़्यादा खिले हुए मिलेंगे। आप इसको ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं जब आप बाहर आउटडोर में होते हैं। तो इसकी फ्रेगरेंस को अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नोट्स को, तो आप आउटडोर में बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकेंगे। अगर आप इसकी लास्टिंग चाहते हैं इसमें, तो वो आपको क्लोज इन्वायरमेंट में फ़ील होती है वो। तो ये मैंने एक चीज़ नोट की थी, तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ इसको भी शेयर कर लूँ। एक और चीज़ परफॉर्मेंस के बारे में आपको बता दूं। इसकी परफॉर्मेंस ऑल दो लोग कंप्लेन करते हैं कि ये परफॉर्मेंस इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, 2 आवर्स तक ये स्किन के ऊपर रहती है। लेकिन मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, मेरे नज़दीक मैंने इसको वेयर किया है और एक्सपीरियंस किया है, तो अराउंड 3.5 आवर्स तक ये स्किन के ऊपर रहती है। ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ। और कपड़ों के ऊपर 5 से 6 घंटे तक ये लास्ट करती है। तो बीइंग अ फ्रेश सेंट, आई थिंक ये एक डिसेंट सी आप इसको कह सकते हैं कि ये परफॉर्मेंस है। सियाज और इसकी जो प्रोजेक्शन है वो मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रोजेक्शन तो तकरीबन इसकी कोई 1 घंटे के बाद ये स्किन सेंट बन जाता है। तो आप इसको रीअप्लाई भी कर सकते हैं, जितने भी 10 स्प्रे भी करेंगे तो आप इससे फेड अप नहीं होंगे। इस तरह की ये फ्रेगरेंस है। और कुछ 1-2 चीज़ें और कि एक तो अगर आप ये कहें ना कि ये रिमार्केबल फ्रेगरेंस है, बहुत यूनिक फ्रेगरेंस है, आपको स्टैंड आउट करेगी, ऐसी चीज़ नहीं है। आपको कम्प्लीमेंट ज़रूर कर सकती है, लोग इसको पसंद करेंगे जब आप वेयर किया होगा आपने। और ऐसा नहीं है कि आप स्टैंड आउट कर सकेंगे किसी भी पार्टी में या किसी भी मीटिंग में जाएंगे। तो
इनऑफेंसिव फ्रेगरेंस है ये, लोग इससे ऑफेंड नहीं होंगे, इसको लाइकेबल है, लोग इसको पसंद कर सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे ये बहुत कोई यूनिक चीज़ है, ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको इससे रिलेटेड कुछ फ्रेशेस सस्ते प्राइस में भी मिल जाएंगे। तो ये अगर जब आप इसको कंपैरिजन करना चाहें या लेना चाहें तो ये आप अपने ज़हन में एक चीज़ लाजमी रखिएगा। कुछ फ्लोरल नोट्स हैं जो उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये एक यूनिसेक्स फ्रेगरेंस है, प्योर मैनली फ्रेगरेंस नहीं है, क्योंकि इसमें फ्लोरल नोट्स भी हैं। तो ख़वातीन भी इसको वेयर कर सकती हैं। इट्स अ वर्सटाइल सेंट, किसी भी इवेंट पे आप इसको वेयर करके जा सकते हैं, सर्दी गर्मी कभी भी इसको वेयर कर सकते हैं। लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट। ये 100 ml में भी आती है, 175 ml में भी आती है। आई थिंक अराउंड, अभी जिस तरह डॉलर रेट बहुत ज़्यादा हाई है, तो पिछले साल तक या उससे पिछले साल तक तो इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम थी, लेकिन अभी इसकी प्राइस आलमोस्ट 15,000 के राउंड अबाउट है। मैं जो सेलर्स हैं उनका लिंक दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं उनके पास, और आपको अच्छी प्राइस पे मिल जाएगी इंशाल्लाह। व्यूअर्स, ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। और अभी तक अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, पुराने हैं फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया, फिर तो आपको सोचना चाहिए क्यों नहीं किया। लेकिन अगर नए हैं और आप चाहते हैं कुछ और ऐसी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो स्टे ट्यून और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ कमेंट्स या सजेशन देना चाहें तो मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और अच्छी, जैसे समर है ना, तो इंशाल्लाह किसी और आगे रिसेंट मैं सोच रहा हूँ कुछ और समर फ्रेगरेंसेस के बारे में बात करेंगे, बुल्गारी, एक्वा और समथिंग लाइक दैट। तो वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह बात होती है आपसे बहुत जल्द। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, महकते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।